तो भाई छोटों को हेलो, बड़ों को सलाम, सभी दर्शकों को अपनी राम राम। तो यार नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो यार जब कोरोना आया था तो यार मार्च 2020 में भाई मोदी जी ने ऐलान कर दिया था संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो उस टाइम से ही हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। उस चीज को अराउंड 2 साल हो गए। तो यार कंपनीज अभी एम्प्लॉइज को वापस ऑफिस में बुला रही हैं। तो मैंने अपने कुछ आईटी इंडस्ट्री के दोस्तों से ही कुछ सवाल जवाब किए हैं, तो उन्होंने अपने रिव्यूज वगैरह शेयर किए हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑफिस जाना है और ऑफिस जाने के लिए हम लोगों को सबको डेली नहाना पड़ेगा। बाय वीकली हमको लड़कियों को स्पेशली मतलब थ्रेडिंग करानी पड़ेगी। टिप टॉप लगना है, अच्छा ग्लैमरस दिखना है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज देखने वाला तो कोई है नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम में अगर आपको कोई काम असाइन होता है ना और आपको बोला है आपकी लीड ने या फ्राइडे तक सबमिट करो, तो आप ट्यूसडे को करके ट्यूसडे को सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो आपको 3 गुना और काम देगा। धोखा दिया है तुमने मुझे। ऊपर से मुझे लंच ब्रेक एक ही मिलेगा, इधर तो मैं 3-4 लंच ब्रेक ले ही लेती हूँ। अगेन क्वाइट अ लॉट ऑफ वेट। वर्क फ्रॉम ऑफिस तो सबको पता ही है। नहीं अपने मैनेजर के सामने बैठना है, कंप्यूटर में आंखें लगा के बैठ रहना है और 9 आवर शिफ्ट खत्म होके आपको अपने घर जाना है। लिमिटेड ब्रेक आपको ड्यूरेशन में मिल जाएगा। बट अगर हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक्चुअली कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो वर्क फ्रॉम कार भी करना पड़ता है, वर्क फ्रॉम टेरेस भी करना पड़ता है, वर्क फ्रॉम गैराज भी करना पड़ता है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी भी हुई हैं और गलत भी हुई हैं। अच्छी में कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, कुछ एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं जो अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस है, तो उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रही है, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दैट कुछ लोग अपनी ड्यूटीज़ को ऑफिस में ही पूरी नहीं करते थे तो वो घर पे क्या ही करेंगे, तो उससे एक इम्बैलेंस सा क्रिएट हो जाता है कहीं भी किसी भी टीम के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वर्क फ्रॉम ऑफिस वॉज लाइक उठो, अच्छे कपड़े पहनो, टिफिन उठाओ, चल पड़ो। एंड वर्क फ्रॉम होम इज लाइक मेरी प्रायोरिटी वर्क फ्रॉम होम रहेगी। वर्क फ्रॉम होम में हमें एक तो फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, घर पे कोई भी काम आता है तो हम 1-8 घंटे वो काम कर सकते हैं, बाद में अपना ऑफिस कंटिन्यू कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम ऑफिस में वो नहीं था। अगर बीच में छोटा मोटा काम होता है तो हमें हाफ डे या फुल डे लीव लेनी पड़ती थी। हाँ, एक डाउट था कि कुछ इशू आ गया कोई भी, वो रिजोल्व हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे उतने अच्छे तरीके से जितना पहले होता था। जैसे काफी एप्लीकेशंस हैं, जूम के थ्रू कनेक्ट करते हैं, टीम्स वगैरह। मेरे हिसाब से तो पर्सनली सारी चीजें रिजोल्व होती हैं। बस एक ये पॉइंट मिसिंग है कि हाँ, दोस्तों के साथ थोड़ी कनेक्टिविटी होती थी, हैंग आउट हो जाता था, घूमना फिरना होता था, पार्टीज होती थी। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस का मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगता है कि हमें ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ रही है। पहले वर्क फ्रॉम ऑफिस में हम दिन के 3 से 4 घंटे अपने ट्रैवलिंग में वेस्ट किया करते थे, जिससे कर हमें थोड़ी डिमोटिवेशन फील होती थी। कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। किसी और काम के लिए एनर्जी नहीं बचती थी। अभी हम वो 3 से 4 घंटे अपने एक अच्छे कामों में लगा सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पा रहे हैं। हाँ, ऑफिस का माहौल अच्छा था, हमें काम करने में अच्छा लगता था, लेकिन हम ट्रैवलिंग से ज़्यादा अभी निजात पाए हैं थोड़ा बहुत। मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें गेन की है। मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया है, मैंने अपने हॉबीज़ को टाइम दिया है, बाकी लर्निंग्स की है मैंने अपने डोमेन से रिलेटेड। तो ओवरऑल फॉर मी इट्स वेरी गुड। अब तो सच बोल दे। वर्क फ्रॉम होम एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा था। आराम से अपने हिसाब से लॉग इन करो, अपने आप से लॉग ऑफ करो, कोई नहीं देख रहा है आपको, आपके पास काम नहीं है तो आप इधर उधर फुर्र हो जाओ, और जब काम है तो लॉन्ग आवर्स भी बहुत करने पड़ते थे। बट ठीक था, लेकिन अब हद हो गई है। अब है कि भैया चालू करो ऑफिस, अब ऑफिस जाना है। ना ना, ऐसा गलत काम ना करना जी। फ्रॉम होम में यार मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है एंड लकीली मेरी अभी कंपनी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे रही है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। हर चीज़ मुझे तो अच्छी लगी। घर पे किसी टाइम बैठे भी आप काम कर सकते हो, रोज़ रेडी होके जाने की किचकिच नहीं रहती। अपने उठे बैठे जैसे काम करना है, बेड पे लेट के जो करना है करो यार।
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। मेन बात, घर वालों के साथ कनेक्टेड रहते हो तुम। पहले घर पे मेहमान की तरह आते थे कि साल में 2-3 बार आ गए, 3 महीने में 2 दिन के लिए आ गए, एक मेहमान की तरह आते थे। अब तुम्हें पता चला है कि ये घर तुम्हारा ही है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। वर्क फ्रॉम होम के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैंने 5 मंथ वर्क फ्रॉम ऑफिस किया है और 1.6 ईयर वर्क फ्रॉम होम किया है। वर्क फ्रॉम ऑफिस में हमारी क्वेरीज इजीली सॉल्व हो जाती थी। हम किसी से पूछ लेते थे तो हमारी क्वेरी 2-3 मिनट में ही सॉल्व हो जाती थी। अब वर्क फ्रॉम होम में स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी क्योंकि हम फ्रेशर्स थे, हम उतना IT इंडस्ट्री में उतना फ्रैंक नहीं हुए थे। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सो स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी। उस समय हमारे पास सेटअप नहीं था, माहौल नहीं था, ऐसा क्वेश्चंस थे मन में कि कैसे काम होगा। ये स्टार्टिंग में अडेप्टेशन का ही दिक्कत आई थी। बाद में अभी तो 1.6 ईयर्स हो चुके हैं तो अडेप्टेशन तो हो चुकी है। अब हम इस न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट कर चुके हैं। पता नहीं कौन से लोग हैं जो कह रहे हमारी तो बड़ी सारी सेविंग्स हुई। मेरी तो नहीं हुई। जोमैटो नहीं है क्या उनके घर पे डिलीवर करने वाली? अमेजोन प्राइम वाले नहीं है क्या उनके घर पे? नेटफ्लिक्स, इसके सब्सक्रिप्शन के पैसे कहाँ से आते हैं? पापा से लेते हो क्या? पता नहीं कौन से लोग हैं जिनकी सेविंग्स हुई है, पता नहीं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने चले गए। मेरी तो नहीं हुई। पैसा बर्बाद है कि ग्रोथ, मतलब आर यू सीरियस डूड? अगर मुझे ग्रोथ करना होता तो मैं एमटेक करती, MBA करती, जॉब लेके क्यों सेटल होती? मुझे कोई ग्रोथ में इंटरेस्ट नहीं है। पापा है ना, पापा सरकारी नौकरी वाले ढूंढ ले। इट्स हर चॉइस कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो आपकी सेविंग्स काफ़ी अच्छी हो जाती है, बट अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हो तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ पे सेविंग्स टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। बट अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो सेविंग्स, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चंदे को सेविंग्स नहीं कहते। हमारी सैलरी इतनी है कि अगर हम अपना मंथली एक्सपेंड निकालें वही काफ़ी है। सेविंग्स तो दिख ही नहीं रही है। हाँ, ये कार मेरी नहीं है, मेरे पापा की है। मैं उनकी कार मांग के चला लेता हूँ कभी कभी। ये भी ठीक है। तो सेविंग्स ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो गई। और जो सेकंड पॉइंट था पर्सनल डेवलपमेंट, हाँ वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है बिकॉज पर्सनल डेवलपमेंट स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए, फिर आपको ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल में आ जाता है। तो हाँ, ये कंसर्न है कि अगर हम ऑफिस से काम करते हैं तो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है, नो डाउट, बट वहाँ सेविंग नहीं होती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सेविंग्स तो हो सकती है वर्क फ्रॉम होम में, बट फिर भी हम लड़कियां तो खर्च करने का बहाना ढूंढ ही लेती है, क्योंकि पूरा हफ्ते काम करो तो वीकेंड पे कहीं ना कहीं जाने का मन तो करता ही है। अगर काम ना हो तो बंक करके कॉफ़ी पीने जाने का भी मन करता है। भले ही इतने कपड़े नहीं चाहिए क्योंकि ऑफिस नहीं जाना है, बट स्टिल मिंत्रा की सेल आए तो फिर शॉपिंग करने का मन तो करता ही है। तो मेरे लिए एज सच कोई इतनी सेविंग्स नहीं रही। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, वही सारी चीजें सेविंग में जाती हैं, तो अल्टीमेटली आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है एंड अच्छा भी लगता है। हाँ, कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ कमाने को मिल रहा है। पैसा ही पैसा होगा। बीइंग ए डेवलपर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हमारा तो काम सेम ही चलता है। पहले भी वही काम चलता था, कोडिंग वगैरह, अभी भी वही काम चलता है, वही चीजें एक्सप्लेन होती हैं, वही इशू रिजोल्व होते हैं। हाँ, कुछ एक फील्ड हो सकते हैं शायद, जैसे मैनेजिंग फील्ड हो गया, जहाँ पे लोगों को मतलब कुछ प्रेजेंट करना होता है, किसी के सामने फेस टू फेस प्रेजेंट करना एंड ऑनलाइन प्रेजेंट करना, स्काइप पे प्रेजेंट करना, तो उसमें डिफरेंस है। तो वहाँ मुझे लग सकता है कि एक्सपीरियंस कम गेन होता है थोड़ा प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। सेविंग्स की भी बात की जाए तो वर्क फ्रॉम ऑफिस के कंपेयर में वर्क फ्रॉम होम में अच्छी खासी सेविंग हो रही है, क्योंकि हम पहले बड़े शहर में रहते थे तो वहाँ पे खर्च बहुत ज़्यादा थे, हमें रेंट पे करना रहता था, बिल पे करना रहता था, क्योंकि हमारे पास ऐसा डेडलाइन रहता था कि मंथ के स्टार्टिंग में ही बिल पे करना है, रेंट पे करना है। अब क्या है, अब हम पेरेंट्स घर पे हैं, अब हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं है बिल पेमेंट करने की। तो यार आप लोगों ने IT एम्प्लॉइज़ के रिव्यू तो जान ही लिए होंगे, तो आपको कैसा क्या लगा आप ज़रूर बताना। और यार जिन जिन दोस्तों ने मेरे को ये वीडियो वगैरह भेजी है, अपनी क्लिप्स भेजी हैं, उनको दिल से शुक्रिया। और यार आप ऐसे ही उन्नति करते रहें, ऑल द बेस्ट। तो यार अभी मैं भी बात कर लेता हूँ थोड़े अपने रिव्यूज़ के बारे में। तो मेरे लिए भी मतलब वर्क फ्रॉम होम भी अच्छा था, ऑफिस भी अच्छा था, क्योंकि थोड़े फ़ायदे वहाँ के थे, थोड़े फ़ायदे यहाँ के हैं। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में अभी हम घर पे रह पा रहे हैं,
घर वालों के हाथ का अच्छा घर का बना हुआ खाना खा पा रहे हैं और घर वालों को भी कुछ ना कुछ अपनी बेकार सी डिशेज बना के खिला पा रहे हैं। तो मुझे तो वर्क फ्रॉम होम भी काफ़ी सही लग रहा है। अपना लैपटॉप वगैरह ऑन करो और भाई रजाई में बैठे आराम से काम करते रहो। वहाँ पे ऑफिस में तो भाई सर्दी में मर जाते थे बुरी तरह। और हाँ यार, सेविंग्स भी अच्छी खासी हो पा रही है। आई थिंक सबकी हो पा रही होंगी अभी तो, सबकी नहीं होती। और ऑफिस में जहाँ भाई इतनी बेकार सी सड़ी हुई चाय पीते थे, तो यार जब तक भी ये वर्क फ्रॉम होम है तब तक भैया घर की अच्छी सी चाय पीते रहे। पर वहाँ पे थोड़ा टीम इंटरेक्शन वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता था, थोड़ा ये था मतलब वहाँ का फ़ायदा। और वहाँ पे भी पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ वो भी होती है आपकी अच्छी। वर्क फ्रॉम ऑफिस में आपका एक रूटीन बन जाता है, एक शेड्यूल बन जाता है कि इतने से इतने मेरा ऑफिस रहता है, इस टाइम में अपना खेलने चला जाऊँगा, इस टाइम में अपना एक्सरसाइज वगैरह करूँगा। घर पे थोड़ा ये है जब जागो तब सवेरा, और यहाँ पे खाने का तो कोई टाइम ही नहीं है, जब भी खाना दिखा तभी खा लेते हैं। और वर्क फ्रॉम ऑफिस में थोड़ा हम वो भी रहते थे कि भी अपना ड्रेसअप रहते थे पूरा ढंग से, रोज़ नहाते थे। यहाँ पे थोड़ा अल्टरनेटिव डेज हो जाता है, शायद सर्दियों में सबका ही होता होगा, मेरा क्या। तो यार इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर एक अच्छा सा कमेंट करें और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए सफ़र विद सैम को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।